नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। मनुष्यों में फिंगरप्रिंट पैटर्न के लिए जिम्मेदार जीन की खोज वैज्ञानिकों ने की है। वैश्विक स्तर पर अध्ययन का जो परिणाम आया है उसके अनुसार टीम ने मानव फिंगरप्रिंट पैटर्न में योगदान देने वाले 43 म्यूटेशन की पहचान की है। जी हाँ, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। आपको बता दें कि इसमें बीएचयू के सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर की डॉक्टर चंदना भी शामिल है। इस शोध का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र में हुआ है। डॉक्टर चंदना के मुताबिक शोध में पाया गया है कि मनुष्यों में फिंगरप्रिंट पैटर्न अंग विकास जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति की पहचान होती है और यह 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आर्च, लूप और वोल्फ कहते हैं। फिंगरप्रिंट पैटर्न के लिए जिम्मेदार जीन्स को समझने के लिए टीम ने विश्व के 23,000 से अधिक व्यक्तियों के डीएनए का अध्ययन किया है और 43 म्यूटेशन यानी एसएनपी की पहचान की है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अध्ययन की खास बात यह है कि ज्यादातर म्यूटेशन त्वचा के विकास से संबंधित जीन के बजाय अंग विकास से जुड़े हैं। इन जीन्स में मुख्य रूप से एक EVI1 नाम का जीन पाया गया है जो भ्रूण अंग विकास में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। टीम ने इस जीन का चूहों पर परीक्षण किया और आइए अब जानते हैं कि भ्रूण के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बताते चलें कि इन जीन्स में मुख्य रूप से एक EVI1 नाम का जीन्स पाया गया जो भ्रूण अंग विकास में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। जब टीम ने EVI1 जीन को चूहों में परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि EVI1 की कम एक्सप्रेशन वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहों ने सामान्य चूहों की तुलना में अपने डिजिट्स पर असामान्य पैटर्न विकसित किए। इसके अलावा अध्ययन में यह भी पता चला है कि हाथ और फिंगरप्रिंट पैटर्न का अनुपात आपस में संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पर इसे आइए समझते हैं। आपको बता दें कि अपने दोनों छोटी उंगलियों पर जिन व्यक्तियों में वोल्स के आकार पाए जाते हैं उनकी छोटी उंगलियां लंबी होती हैं। डॉक्टर चंदना ने बताया कि चूहों में कोई फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन लकीरें, जिसे रीजेस कहा जाता है, वो पाई जाती हैं, जिनकी गणना करना बहुत ही दिलचस्प था और उसके लिए हमने एक नई विधि इजाद की। उसके बाद हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड और सामान्य चूहों के बीच रिट्जस पैटर्न की तुलना की और मनुष्यों के समान ही परिणाम पाया। आपको बताते चले कि कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने इस बात पर प्रसन्नता जताई है कि सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर चंदना ने विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में से एक सेल में उच्च गुणवत्ता का शोध कार्य प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन डर्मेटोलॉजिक्स एवं जन स्वास्थ्य में संबंधित जन्मजात विकारों की पहचान में नई दिशा दिखा सकता है। कुलपति ने कहा कि मानव जेनेटिक्स शोध के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहले से ही काफी अच्छा कार्य कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में बीएचयू के शोधकर्ता कई और महत्वपूर्ण योगदान देकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे। आपको यह भी बता दें कि ह्यूमन फेनोटाइप्स के रहस्य भी इस दौरान उजागर हुए हैं। CGD के समन्वयक प्रोफेसर परिमल दास ने कहा है कि नई तकनीक जैसे जीन अध्ययन, प्रोटीन नेटवर्क, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स ट्रेट के अध्ययन में बहुत लाभकारी है और इस समय की मांग भी है। विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अंग विकास के साथ फिंगरप्रिंट पैटर्न का जुड़ाव विकासात्मक जीव विज्ञान का एक नया आयाम है, जिसके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इस अध्ययन में डॉक्टर चंदना की भागीदारी उनके ह्यूमन फेनोटाइप्स के रहस्यों को जानने के लिए उनकी महत्वपूर्ण जिज्ञासा को दर्शाती है। आपको इस पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।